प्रीति सिंह है और अभी हमारी मौजूदगी जो पटना में है। आज शूरवीर महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जा रही है और हमारे साथ राजपूत समुदाय की महिलाएं हैं, उनसे पूछेंगे, क्षत्रिय समुदाय की महिलाएं उनसे पूछेंगे क्या कहिएगा आज के अवसर पर। आज महाराणा प्रताप का जयंती है तो हम सब चाहते हैं कि उनका बहुत ही हर्षोल्लास के साथ उनका जन्मदिन मनाया जाए और देश में एकता अखंडता बनी रहे। हम लोग सब महिलाएं जुटकर एक उनके पथ पर चलते हुए समाज सेवा में लगे हुए हैं और हम लोग का वीरांगना अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप है, महिला संगठन है, जिसके अंतर्गत जिस संगठन के नीचे हम लोग काम कर रहे हैं और समाज सेवा में लगे हुए हैं। हम लोग से जितना हो पड़ता, अभी भी हम लोग गांधी मैदान में निशा जी अध्यक्ष है, मनोरमा जी हैं, सब सचिव है और सब कार्य आपकी फाउंडेशन करती है। ये हमारी निशा जी हैं अध्यक्ष, ये बताएंगी आपको। अच्छा, क्या कहिएगा निशा जी आज के अवसर पर। हम लोग सामाजिक तौर पे बहुत सारे काम करते हैं, जैसे अभी हम लोग टीबी का अभियान हम लोग शुरू किए थे। 6-7 बच्चों को गोद लिए थे टीबी में, तो उसमें हम लोग 6 महीने तक पूरा खाना वाना सारा चीज़ किए थे। फिर उसके बाद वृद्धा आश्रम में गए, वहाँ वॉशिंग मशीन की जरूरत थी तो हम लोगों ने वॉशिंग मशीन दिया। फिर गर्म कपड़े वृद्धाश्रम में स्कूल के बच्चों को कॉपी पेंसिल हम लोग बांटे महाराज जी के सहयोग से। बहादुरपुर हर एरिया में हर क्षेत्र में हम लोग एक सामाजिक, जैसे आज महाराणा प्रताप जयंती है और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और हम लोग यहाँ पे गांधी मैदान में जा रहे हैं, खाना बांटेंगे और सब गरीब जी ठीक है। तो हम लोग हर अलग अलग तरीके से, ये नहीं कि एक ही सदस्य, हर जहाँ जिसकी ज़रूरत हो, किसी बेटी की शादी की भी ज़रूरत हो तो हम लोग वहाँ अपना फंड लगा के सब कपड़ा, सारे वीरांगना लोग मिलजुल के, कोई अटैची ले आए, कोई साड़ी ले आए, कोई कुछ ले आए, कुछ मिठाई ले आए, तो ऐसे करके हम लोग हेल्प करते हैं। अच्छा, हम लोग बात करें बिहार की तो क्षत्रिय समाज की जो है बिहार में कहाँ तक हिस्सेदारी दिखती है। बिहार में आप देखिए, आप कहीं भी जाइए, किसी के जवान पे सब पूछे कि वीरांगना अंतर्राष्ट्रीय क्षत्रिय वीरांगना फाउंडेशन की क्या भूमिका है, हर बच्चा आपको बताएगा। हर गली गली कहीं भी आप चले जाइए, इवन करनी सेना भी हमारे संस्था को अच्छी तरह से जानते हैं। कालवी जी के साथ वो हमारे उद्घाटन कालवी जी ही किए थे, पिता तुल्य जो है थे, सॉरी तो अभी तो नहीं है। करनी सेना से जुड़ी हुई हैं आप? हाँ, करनी सेना से जुड़े हुए थे। अभी हम लोग का इंडिविजुअल अंतर्राष्ट्रीय क्षत्रिय वीरांगना फाउंडेशन है जो हम लोग अपने स्तर से काम करते हैं। बाकी जहाँ पे जिसकी सहयोग की जरूरत पड़ती है हम लोग वहाँ जाते हैं, समाज के लिए जाते हैं। अच्छा, ये जो आपका फाउंडेशन है ये कहाँ तक फैला हुआ है? वो अंतर्राष्ट्रीय है। अंतर्राष्ट्रीय है, इंटरनेशनल है, ऑस्ट्रेलिया में है, नेपाल में है, कनाडा में है और इंडिया में हर जगह, सारे क्षेत्र में। हाँ, सारे क्षेत्र में। और हम लोग जो हमारी संस्कृति है उसको जागृत करना चाहते हैं और जिंदा रखना चाहते हैं, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, क्योंकि हमारे देश की संस्कृति राजपूतों ने ही जिंदा रखी है उस टाइम भी और आज भी, उसी को हम लोग फॉलो करते हैं। हमारा देश हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए उसी क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं। समाज सेवा तो करते ही हैं, प्लस जागरूकता भी फैलाते हैं कि हमारे देश में कुरीतियों को हम लोग कैसे दूर करें, इस पर भी हम लोग काम करते हैं। और क्या कहिएगा मैम, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रीना सिंह हुआ। मैं यही कहूँगी कि क्षत्रिय समाज को हम लोग को आगे बढ़ाना है और हम लोग वीरांगना से जुड़े हुए हैं। हम लोग हर सोशल वर्क जो है वो बड़ा ही अच्छा लग रहा है, वीरांगना, इसका आइडिया कहाँ से आया? हम लोग ऑलरेडी वीरांगना है, हम लोग ऑलरेडी वीरांगना है। आप इतिहास दोहराइए, पद्मावती, रानी लक्ष्मीबाई, तो हम लोग उनको देख के जोश आता है और हम लोग इसलिए हम लोग घर की काम करते हुए भी बाहर समाज में निकलते हैं मदद करने के लिए। पहले की महिलाओं को आप देखते होंगे, हम लोग खासकर राजपूत समाज में महिलाएं बहुत कम निकलती। आज आप देखिए कि हमारे 100 से भी अधिक, हमारे संगठन में 100 से भी अधिक महिलाएं जो बाहर निकल के काम करती है, अपना बिजनेस भी करती है। महासचिव है, ये हॉस्टल चलाती है, अकेले बॉयज हॉस्टल चलाती है। तो नहीं, केवल बॉयज हॉस्टल, एक अकेले महिला चला सकती है। तो आप ये जान सकते हैं कि वीरांगना है तो वीरांगना नाम से ही हम लोग ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। हम लोग वीरांगना बाई बर्थ ही वीरांगना है। जो वीर है वो हम लोग जो राजपूत होते हैं वो वीर होते हैं, और जो उनकी महिलाएं हैं वो वीरांगना बाई बर्थ। हम लोग वीरांगना है, भगवान ने ही बना के पैदा किया है और वो हमारे ब्लड में है और वो हम लोग काम करते हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे जितने भी भाई बंधु हो सब लोग ज्यादा से ज्यादा हमारी संख्या को बढ़ाने में मदद करें, ताकि हम लोग जोश और जुनून के साथ और भी आगे कुछ अच्छा करें। महाराणा प्रताप एक ऐसा शख्स थे जो महल छोड़कर जंगल में जिंदगी बिताए, घास के रोटी खाएं, लेकिन दुश्मन से लड़ने में बाज नहीं आए।
और आज जो है देश के लिए लोग मक्खन खा के भी लड़ने पर तैयार नहीं है। इसलिए हम भारत के तमाम नौजवानों से कहेंगे कि महाराणा प्रताप बनो और अपने देश के लिए, अपने हित के लिए, नारी रक्षा के लिए और तमाम नागरिक के लिए घास के रोटी खाना सीखो। लेकिन भ्रष्टाचार और भ्रष्ट लोगों से कभी बाज नहीं आओ, कभी झुको नहीं। या तो महल छोड़ के जंगल में रहना पड़े वो कबूल करो, लेकिन महाराणा प्रताप के सिद्धांत आज मर रहा है, उसको जगाने की जरूरत कल है। नौजवानों को महाराणा प्रताप के बारे में बताना होगा और महाराणा प्रताप का सिद्धांत सरकार को लागू करना चाहिए कि हमारे देश के हर नागरिक में महाराणा प्रताप का उमंग, शक्ति, जोश, महल छोड़ घास खाओ और जंगल में रहो, लेकिन भ्रष्टाचार कबूल नहीं करो और देश पर आंच नहीं आने दो। हम यही कहेंगे। आपका क्या नाम है, परिचय दे दीजिए। मेरा नाम विजेंद्र बहादुर है, हम सामाजिक कार्यकर्ता है, यही मेरा परिचय है। क्या कहिएगा सर आज के अवसर पर? क्या कहिएगा आज के अवसर पर? आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी का जन्म दिवस है। हम बिहार सरकार से मांग करना चाहेंगे कि जिस तरह से इनके जन्म दिवस के अवसर पर सरकारी कार्यक्रम का आयोजन की घोषणा राज्य सरकार की है, इनके पुण्यतिथि के अवसर पर भी सरकारी कार्यक्रम होना चाहिए। चूँकि पिछले पुण्यतिथि को न यहाँ की साफो सफाई हुई, न कोई इस महापुरुष को देखने वाला था। आदमकद की प्रतिमा तो सरकार के द्वारा स्थापित कर दी गई, लेकिन जन्म तिथि के साथ साथ पुण्यतिथि को भी इनका विशेष ख्याल सरकार के द्वारा रखा जाना चाहिए। और आज की वर्तमान जो राजनीति है वो प्रदूषित हो गई है। भ्रष्टाचार, वोट के नाम पर भाई भाई को लड़ाने की प्रवृत्ति, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर समाज को बांटा जा रहा है। और तमाम राजनीतिक दल एक सिक्का के दो पहलू हैं। आम जनता को मूर्ख बनाने का काम राजनीतिक दल कर रहे हैं। हम नागरिकों से अपील करना चाहेंगे आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी के जन्मोत्सव के अवसर पर कि जो आपका सबसे बड़ा अधिकार है मताधिकार, सोच समझकर आसन लोकसभा चुनाव में निर्णय कीजिए। अगर कोई प्रतिनिधि पसंद नहीं अभ्यर्थी होता है तो नोटा का भी उपयोग कीजिए, ताकि सबक ले राजनीतिक दल कि अगले बार अच्छे उम्मीदवार को हम लोगों के बीच भेजे। और राजनीति जो दूषित है इसको साफ करने की जरूरत है। अच्छे लोग जो हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, वो लोग भी सामाजिक अभिरुचि में सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़े। आज जो संख्या यहाँ पर उपस्थित होनी चाहिए थी वो पर्याप्त संख्या मेरे व्यक्तिगत दृष्टिकोण में यहाँ पर उपस्थित नहीं है। और राज्य सरकार महाराणा प्रताप भवन का निर्माण इस बिहार की राजधानी ऐतिहासिक पटना के धरती पर कराए। आज हम लोग जन्मोत्सव के अवसर पर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग मांग करना चाहते हैं। और आरक्षण के दायरा में ऐसे महापुरुष को नहीं रखे। हमको लगता है कि सरकार जिस तरह से लोगों को बांट रहा है आरक्षण के दायरा में, ऐसे महापुरुष पर आरक्षण लागू नहीं किया जाए तो देश तबाह हो जाएगा। ये संस्कृति, हमारी कल्चर जो है क्षत्रिय संस्कृति रही है। हमारे किसी भी कौम से 36 कौम हमारे अपने हैं और हम लोग उन लोगों के लिए लड़ने के लिए काम किए हैं। अभी तक रावसा भाटी हो चाहे वो, सबने एक रास्ता दिखाने का काम किया है। एकत्रित रहो, संगठित रहो और मिल करके और 36 कौम को लेकर चलो। मैं तो यही कहूँगा, हम घास की रोटी खाएंगे मगर बिहार से फिर से पवन सिंह को जिताएंगे।